हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माई सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 6 के चैप्टर मेंसुरेशन की एक्सरसाइज नंबर 10.3। और आज हम इसमें जानेंगे कि हम किस तरह एरिया फाइंड करते हैं किसी भी फिगर का। तो हम कुछ फिगर्स के एरिया फाइंड करना सीखेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो और आपका हर टॉपिक क्लियर होता जाए। और आज हम मेंसुरेशन में पढ़ने जा रहे हैं एरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सरसाइज है 10.3, उससे पहले मैं हम यहाँ पे आज हम दो एरियाज के बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले वो लिखना चाहूंगी यहाँ पे जरूर। एक तो हम बात करेंगे आज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एक सेकेंड। कब हमारे यहाँ विंटर बहुत है, ठंड बहुत है, आप लोगों के यहाँ कैसा है? तो हम सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन नंबर दोबारा लिख दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल कितना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारे पास है? लेंथ इंटू ब्रिथ, यानी कि लेंथ इंटू, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रिथ। ओके, ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर हम एक और हम यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे, दूसरी शेप होगी एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की हमें पता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की क्या खासियत होती है? उसकी लेंथ तो आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, और ब्रिथ्स आपस में बराबर होती है। जैसे मान लो यहाँ 4 है तो ये भी 4 होगा, यहाँ ये 5 है तो ये भी 5 होगा, यानी लेंथ सेम होती है। लेंथ अगर सेम है तो ब्रिथ्स भी इनकी सेम होती है। ये लेंथ है, अगर लेंथ सेम है तो एक लेंथ जो होती है वही दूसरी, यानी लेंथ तो आपस में सेम होती है और ब्रिथ्स भी आपस में सेम होती हैं, तो वो कहलाता है रेक्टेंगल। अब हम दूसरा जो डिस्कशन करेंगे यहाँ पे आज वो है हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या करेंगे हम डिस्कशन? एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? साइड का स्क्वायर, या हम कह सकते हैं साइड इंटू साइड, ठीक है। अब स्क्वायर ऐसा है, इस तरह आया स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर की साइड है ये साइड, यानी स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं। ओके, मैंने साइड साइड इसलिए लिया क्योंकि सब सेम, मान लो ये 1 है, ये x है तो ये भी x है, ये भी x है तो ये भी x है, मतलब सब सेम होती हैं। स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हम इसीलिए एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, या साइड इनटू साइड लिख सकते हैं हम। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज को। पहले हम पहला क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है हमसे? पहला क्वेश्चन उन्होंने हमसे बोला है कि फाइंड, उन्होंने पहले क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर, मतलब हमें एरिया फाइंड करना है जिस रेक्टेंगल का जिसकी साइड्स, यानी कि एक लेंथ है एक ब्रेथ है, 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 यानी हुज साइड्स, इसकी एक लेंथ, एक तो 3 है तो दूसरी ब्रेथ 4 है, तो हमें इस तरह इन्हें लाइट करना है अपने आप। तो चलिए हम सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, अब सही है, मेरे लिए भी कंफर्ट है आपके लिए भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, ए पार्ट में कितना बोला है? 3 सेंटीमीटर और एंड 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बोला है हमसे क्वेश्चन में। तो हम इसे किस तरह करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल से तरीके से हम इसे करेंगे, ठीक है। तो हम इसे करेंगे कि 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हम एक साइड लेंथ ले लेंगे और एक को हम क्या ले लेंगे? हम ब्रेथ ले लेंगे, ठीक है। तो हम ले लेते हैं आंसर में, लेट द लेंथ, जो लेंथ, मैं लेंथ को एल लिख देती हूँ शॉर्ट में थोड़ा सा, जिससे आपको भी क्लियर है। आपको धुंधला दिख रहा है ना? अब सही है ना? ये मेरे हाथ रखने से क्यों धुंधला बना रहा है?
अब सही है ना, क्लियर है। तो लेंथ जो है, अगर हम इसकी लेंथ हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, मैंने पूरा नहीं लिखा है, एल से डिनोट कर दिया। ब्रेथ को हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो हमारी जो लेंथ है लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, हम लेंथ को एल से डिनोट कर देते हैं, ब्रेथ को बी से डिनोट कर देते हैं। तो लेंथ हमारे पास 3 है, ब्रेथ हम पे 4 है, तो 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल की यूनिट जो होती है हमेशा स्क्वायर होती है, स्क्वायर यूनिट होती है, जो हमने 12.2 में भी करा था। और देखा जाए तो ऐसे भी समझ सकते हो, मैं ये भी बता देती हूँ क्यों। देखो सिंपल सी है, 3 सेंटीमीटर था, समझना, थोड़ा सा रफ काम है, थोड़ा सा बारीक काम समझना कि क्यों बनाते। 4 सेंटीमीटर है, 3 4 जा 12, जब सेंटीमीटर की सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करी तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, तो इसीलिए इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई। ओके, इससे आपको थोड़ी सी हेल्प होगी। अब आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर, नहीं एक ही पूछा है इसमें, सॉरी। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, बी पार्ट उन्होंने बोला है कि बी पार्ट में है 12 मीटर एंड 21 मीटर। पता है ये जो हम यूनिट लगाते हैं ना, इस यूनिट के भी नंबर होते हैं, आपको पता है, इस यूनिट के भी नंबर होते हैं। तो इसीलिए अगर आपने ये नहीं लगाई तो हो सकता है आपका आधा नंबर, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका आधा नंबर काट दिया जाए। तो हम इसमें ले लेते हैं हमारी जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ हमारी 12 है, और जो हमारी ब्रेथ है हमारी 21 मीटर। ओके, तो अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, मैं एक बार पूरा आपको इसलिए लिख के दिखा देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। वैसे मैं आपको बता दूं, हम इसे लेंथ एल इंटू बी लिख सकते हैं आराम से। लेंथ कितनी हो गई 12, ब्रेथ कितनी हो गई 21, और मीटर स्क्वायर। तो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 का 2 1, 12 2 जा 24, और 1 25 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। एक बार आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसका कर लेते हैं सी पार्ट, ठीक है, हम करते हैं अब इसका सी पार्ट। सी पार्ट में है 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। ओके, 2 एंड 3 किलोमीटर है। मैं बुक को यहाँ रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो हम कैसे करेंगे इसको, इसमें भी सिंपल है, एक सेकेंड, ठीक है, इसमें भी मेरा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हमारी जो लेंथ है, लेंथ 2 किलोमीटर है, और ब्रेथ हमारी 3 किलोमीटर है। तो अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, मैं अब अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगा रही हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितनी है 2, ब्रेथ कितनी है 3 किलोमीटर स्क्वायर। तो 2 3 जा 6 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट, ये मतलब आंसर आ गया। ओके, तो ये हो गया सी का आंसर। अब हम अगर इसके डी पार्ट की बात करें, तो डी पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन का, क्वेश्चन में डी पार्ट कहता है कि 2 मीटर एंड 70 किलोमीटर। अब एक चीज ध्यान दिया आपने इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ट्रिकी है बट मजेदार भी है। यहाँ पे मीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में, तो पहले तो इन्हें सेम यूनिट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम लिखें सिंपल सा, लेंथ को लिख दें अगर हम 2 मीटर, ठीक है, ब्रेथ को हम लिख दें 70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना करेंगे, 100 से डिवाइड, ठीक है, हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में, क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर, क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 1000, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 1/100 मीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर, तो 70 में रहेंगे 70/100, तो 0.7 मीटर आ गया। ओके, तो अब अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रिथ। लेंथ 2 है, ब्रिथ 0.7 है, 7 टू जा 14, 0.1 के बाद 14 मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों मीटर थे तो मीटर स्क्वायर आ रहा था। ओके, तो हमारा कितना आया देखो, 2 7 जा 14, 0.1 के बाद था तो 1 के बाद हमने लगा दिया, तो 1.4 मीटर स्क्वायर। हमारा ये इस तरह आंसर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द एरियाज ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर, जिनकी साइड्स कितनी है 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 5 मीटर, इनकी साइड्स। क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला है, पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट 10 सेंटीमीटर और फाइंड क्या करना है एरिया। ठीक है, तो ये क्या हुई साइड, उन्होंने कहा है हुज साइड, यानी ये साइड है, साइड इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, साइड इंटू साइड, 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हुआ साइड इंटू साइड, तो 10 इंटू 10 यानी हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर में क्या हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू साइड में फॉर्मूला ये होता है। तो इसकी साइड कितनी दी है इन्होंने, साइड दी है हमें, एरिया ऑफ स्क्वायर हुआ हमारा साइड इंटू साइड, साइड हमें दी है 14, 14 इंटू 14। अब 14 की 4 में करेंगे तो कितना आता है 14 चौक 54 है ना, 4 4 5, 14 1 जब 14 और 5 हो जाते हैं 19, यानी 194। ठीक है, ये हो गया। फिर देखो इसको चाहो तो आप इस तरह भी लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर, या डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हो यूनिट। ये भी लिखने का तरीका सही है और तरीका ये भी सही है, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका कर लेते हैं एक और पार्ट है इसका, ओनली वन पार्ट सी में बोला है, मैं सी यही कर दूं क्या, रुको हम पीछे से थर्ड क्वेश्चन ही शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं हम। पार्ट सी बोला है उन्होंने कि सी है 5 मीटर। ओके, यानी कि क्या है, ये ना आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए होते हैं क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा इन्हें करके जरूर देखिए जिससे आपकी प्रैक्टिस बन पाए। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, 5 इंटू 5 25 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा डन हो गया। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो उन्होंने बोला है द लेंथ, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो। 3 रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेथ दी है, लेंथ और ब्रेथ दी है, लेंथ और ब्रेथ दी है। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा हुज वन हैज द ग्रेटेस्ट एरिया एंड विच हैज द स्मॉलेस्ट। इनमें से किसका एरिया तो सबसे ग्रेटेस्ट है और एक किसका एरिया सबसे स्मॉलेस्ट है। तो मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगी कि देखो आपने एक चीज ये हम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन तीनों को पहले सॉल्व करना होगा। अगर हम इन तीनों को सॉल्व कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा आराम से। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को। ओके, और हम आज 4 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, कोशिश करते हैं और देखते हैं 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम जिससे कि हमारी भी एक्सरसाइज भी जल्दी जल्दी कंप्लीट और हमारा शुरू हो जाए फिर अलजेब्रा, और अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर गिवन बिलो। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई है, तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं ए पार्ट 9 मीटर एंड 6 मीटर। वेट कीजिएगा, तो हमें निकालना है पहले इसका एरिया। ठीक है, हमें फाइंड करना है एरिया, तो हम फाइंड करेंगे
एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 9, ब्रेथ कितनी है 6। वैसे मुझे लिखना चाहिए था लेंथ 9 है और ब्रेथ जो है वो 6 है। ठीक है, तो ये है मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो 9 6 जा 54 मीटर स्क्वायर। फाइन ना। अब हम अगर इसका करें सी बी पार्ट, तो बी पार्ट में क्या बोल रहा है, 12 नहीं, मैंने ऊपर का क्वेश्चन चेक कर लिया, 17 मीटर एंड 3 मीटर। ठीक है, तो लेंथ तो हो गई इसकी 17 मीटर, ब्रेथ हो गई इसकी 3 मीटर। तो एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ 17 इंटू 3, 3 से 3 7 से 21 51 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर था। ओके, तो मीटर स्क्वायर हो गया 51 मीटर स्क्वायर। अब हम कर लेते हैं इसका सी पार्ट सॉल्व। तो हम सी पार्ट में क्या करेंगे, 4 मीटर एंड 14 मीटर। तो हम इसका क्या निकालना है, हमें हमारी लेंथ कितनी है 4 मीटर और ब्रेथ कितनी है हमारे पास 14 मीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इन्हें ना खुद से जरूर करना, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से और बार बार लाइन को रिपीट भी कर रही हूँ कि अपने आप से जरूर सॉल्व करना। बस देख के ये नहीं समझ लिया जी बस हमें आ गया, नहीं। मैथ्स कभी भी सिर्फ देखने से नहीं आता, देखने से समझ आता है, लेकिन आता जो असली है ना वो प्रैक्टिस से आता है। तो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 4 इंटू 14। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 4 4 जा 16, 4 1 जा 56 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया हमारा 56 मीटर। अब उन्होंने पूछा था क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन था जो उन्होंने पूछा था कि विच वन हैज द, मैं दिखा देती हूँ, विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट। कौन सा तो इसमें लार्जेस्ट है और कौन सा इसमें से स्मॉलेस्ट है। अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट की, तो 54, 51 और 56 में सबसे लार्जेस्ट है सी। तो सी जो है लार्जेस्ट एरिया और सबसे कम बैठेगा बी, बी इज स्मॉलेस्ट एरिया। ठीक है, डन, क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। द एरिया, मैंने तो खुद ही चालू कर दिया रीड करना। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, उसका लेंथ इतनी है और ब्रेथ इतनी है। फाइंड द, अच्छा सॉरी, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन 5 मीटर लॉन्ग इज, अच्छा ओके, स्क्वायर यूनिट भी तो पढ़नी चाहिए थी मुझे। 50 मीटर लॉन्ग है वो गार्डन, 50 मीटर लॉन्ग है, जो उसका एरिया है वो 300 स्क्वायर मीटर है। फाइंड द विथ ऑफ द गार्डन। तो गार्डन की विथ यानी ब्रेथ वही बतानी है कितनी है, विथ मतलब ब्रेथ ही होती है। तो हम करते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू। उन्होंने बोला, हाँ ये तो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, यानी कि एक टाइप से 300 मीटर स्क्वायर। उन्होंने बोला लॉन्ग, लेंथ जो है उसकी, लॉन्ग जो है लेंथ है वो 50 मीटर है। ओके, विथ मतलब कि ब्रेथ, ठीक है, इस वो हमें निकालनी है। द गार्डन, द लेंथ ऑफ गार्डन लिखा जाता है तो अच्छे से, चलो कोई नहीं, मैंने लेंथ लिख दिया। ठीक है, ब्रेथ इतनी है, क्या ब्रेथ निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है हम पे, हम इस पेज पे शुरू करते हैं। फॉर्मूला होता है हम पे, ठीक है, समझ रहा, क्लियर हो रहा होगा ना, एरिया ऑफ
लेंथ इंटू ब्रेथ या विथ कह दो, ठीक है, एक ही बात होती है। लेंथ कितनी दी है 50, विथ कितनी दी है पता नहीं, ठीक है, लेंथ ब्रेथ दी है विथ के बराबर। ओके, रेक्टेंगल कितना दिया है 300। अब हम क्या करेंगे 300 500 इसके नीचे आ जाए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, जब ये मल्टीप्लाई में तो ये इसके नीचे जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल टू विथ, मीटर स्क्वायर था और यहाँ पे मीटर था, तो ये 1 मीटर से 1 मीटर भी कट गया, तो यहाँ तो बचा मीटर, और यहाँ एक जीरो से एक जीरो। 5 को जब 30 से 5 को डिवाइड करेंगे, 5 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, तो 6 मीटर आ गई इसकी, क्या आ गई विथ आ गई, विथ कितनी आ गई 6 मीटर। ओके, क्लियर हुआ ना आप सबको कि हमने कैसे निकाला था, सिंपल सा था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 करने के बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फिर, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे, ना आपको इंटरेस्ट आएगा, और जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आप पढ़ेंगे कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हाट इज द कॉस्ट, क्या कॉस्ट होगी ऑफ टाइलिंग ए रेक्टेंगल प्लॉट, एक रेक्टेंगल प्लॉट को टाइलिंग मतलब टाइल लगाई जा रही है ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग है और 200 मीटर वाइड है, एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर। 8 रुपीज लग रहे हैं पर 100 स्क्वायर मीटर में, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, द व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टेलिंग रेक्टेंगल प्लॉट ऑफ लैंड, जिसकी लेंथ इतनी है ब्रेथ इतनी है। अगर हम उसका एरिया निकाल देंगे तो फिर उसने क्या बोला है, जो एरिया में कॉस्ट लग रही है वो 8 रुपए लग रही है पर 100 स्क्वायर मीटर में। तो हम पहले सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्योंकि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट कितनी है वो 500 मीटर, और जो ब्रेथ है इसकी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट वो कितनी है 200 मीटर, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज लेंथ इंटू 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 10, ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर। 5 इंटू मैंने सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 10 मल्टीप्लाई करी और मैंने लिख दिया इसको, ओके, मीटर स्क्वायर। अब उन्होंने क्या बोला था, अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है सिंपल सा कि जो रेट है ऑफ 8 पर 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है, उसका क्या कॉस्ट लगेगी, उन्होंने कॉस्ट पूछा है, ठीक है। तो हमें सॉरी, तो हमें क्या बताना है, हमें निकालनी है कॉस्ट। तो उन्होंने कॉस्ट बोली है कि 100, ठीक है, जो कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग वो कितनी लग रही है ₹8, लेकिन किस में लग रही है वो पर 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है, पर 100 स्क्वायर मीटर। ओके, यानी कि